नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ मुझे कई लोग इस तरह से मिले जिनके मानसिक असंतुलन जिनके पास था, और इतनी कोई उम्र भी नहीं थी। 50 से 60-70 के बीच की ही 2-3 लोग हमको मिले। इनमें से 2 औरतें थीं और एक पुरुष भी, एक सज्जन थे। तो अब ये हम लोग के समय में, जब आज से 3 दशक पहले हम लोग के घर में मतलब बुज़ुर्ग होते थे, लेकिन उनका मानसिक संतुलन हमने तो सुना ही नहीं था। बस आप ये समझिए, हमने सुना ही नहीं था बहुत कि इस तरह से भी होता है इतनी कम उम्र में। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हम अपने शरीर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, हमें ये पहनना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, और भी सारे शौक़ को हम पूरा करने पर ध्यान देते हैं, श्रम करते हैं पाने के लिए। लेकिन हमने देखा कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और ना ही कभी सोचते हैं कि अपने दिमाग को, अपने मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। कभी नहीं सोचते हम। और मन का या दिमाग की कोई बीमारी होती ऐसी होती है कि जब वो हो जाता है तब पता चलता है, और बहुत ध्यान देने पर पता चलता है। क्योंकि बुज़ुर्गों में लोग कह देते हैं, अरे अब तो उम्र हो गई है। तो ये कहना भी बहुत गलत है हमेशा कि उम्र हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा। उम्र का हमारे मस्तिष्क से, हमारी याददाश्त से कोई मतलब नहीं होता। हमारा दिमाग अगर स्वस्थ है तो वो 90 साल तक, 100 लोग पहले 100 साल तक जीते थे और पूरा सब कुछ याद रहता था उनको। तो उम्र का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है। अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो उम्र 90 साल तक, 100 साल तक भी हमारी याददाश्त ताज़ा रह सकती है। बस यही होगा कि बहुत लंबी चीज़ कोई है तो वो भले भूल सकते हैं, और नहीं तो हमारा मस्तिष्क का हमारी याददाश्त से स्वस्थता से उसका संबंध है कि अगर वो स्वस्थ है तो सब ज़रूरी, तो सब काम होता रहेगा। तो इसका रीज़न क्या है? आज आप देखिए कि आज से आप 30 दशक पहले की ले लीजिए। घर में जॉइंट फैमिली होती थी। उसमें घर में एक बड़े होते थे, हमारे बाबा होते थे या पिता होते थे। वो सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, किसको कैसी सुविधा चाहिए, किसको क्या चाहिए, सबका ख्याल रखते थे, और सब उसी में संतुष्ट भी रहते थे, खुश रहते थे। एक दूसरे से कितना प्रेम था और एक दूसरे का कितना ख्याल था। ना कोई ईर्ष्या थी, ना कोई कंपटीशन था। आपस में सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। आज 2-3 लोगों की फैमिली में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनको तो बस अलग ही रखा जाता है कि ये हमारे बीच में ना बोलें, या ये इस काम में ना बोलें, दखल हो जाता है। कोई कहेगा आप मत बोलिए, आप बैठे रहिए, आपको क्या है, आपकी उम्र हो गई, तरह तरह की बातें होती रहती है। तो इन सब का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। एक ऐसा इंसान जिसने किया हो, घर बनाया हो, बच्चों को पाला हो, पढ़ाया हो, वही बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो कहते हैं आप चुप रहिए, या फिर उनको छोड़कर दूर चले जाते हैं। केवल अपना दिखता है, अपना फैशन दिखता है, अपना रहन सहन दिखता है, और इसी सब के पीछे वो भागते रहते हैं। और ये नहीं देखते कि घर में हमारे माता पिता हैं या घर का कोई अन्य मेंबर है, या ना ही उनसे प्रेम है। एक अलग तरह की दुनिया में आज के लोग जीते हैं। हाँ, उनको उनसे जो चाहिए, वो लेना है, उसको चाहिए, उनको किसी भी कीमत पर वो चाहिए। सब ऐसे नहीं है, लेकिन 90% घर ऐसे ही हैं आज। तो हम जबकि अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो मानव जीवन बहुत आसान है। आप सोचिए, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनके जीवन को सोचिए। हम इंसान का जीवन कितना आसान है। हम चाहें
तो बहुत थोड़े में और बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। रहने को एक घर चाहिए, पहनने को 2 वस्त्र चाहिए, हाँ खाना अच्छा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाले, और खुशी चाहिए, थोड़ा सहयोग चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए। ये चीज़ आज नहीं रह गई है, और इसी वजह से हमारे देश में जो युवा हैं या जो 50 के एज के हो गए हैं और उसके बाद की एज वाले लोगों की तो लाइफ को एक तरह से वो जीवन का आनंद वो नहीं जानते कि वो क्या होता है। और इस युग में पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। बस अच्छी शादी होनी चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, होटल चाहिए, कुछ भी ज़रा सा। अब तो किसी का ज़रा सा अगर बर्थडे है तो होटल में मनाएंगे। अपना रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपने परिवार की परंपरा से कोई मतलब ही नहीं है। अब उनको पता नहीं किस हवा में लोग उड़े चले जा रहे हैं। ना विरासत से कुछ लेना है कि हाँ ये हमारे पिता इस तरह से करते थे, बाबा ऐसे थे तो हमको इस तरह से करना। आप आधुनिक बनिए, शिक्षा में आप आगे जाइए, लेकिन जो चीज़ जो सत्य की बुनियाद पर जो जीवन हमारा टिका हुआ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी इच्छाओं के पीछे आज भाग रहे हैं। आज हमारी खुशी मोबाइल पर टिकी है, गर्लफ्रेंड पर टिकी है, होटल में टिकी है, गाड़ी में टिकी है, बाइक में टिकी है। कोई शायद 100 में 1 बच्चा ऐसा होगा जिसकी खुशी पढ़ाई में टिकी है, जिसकी खुशी परिवार के लोगों के साथ रहने में टिकी है। ऐसा 100 में 1 मिलना मुश्किल हो जाता है आज। तो हमारे स्ट्रेस का कारण तो युवा होते ही शुरू हो जाता है। तो बेचारा मस्तिष्क हमारा कितना झेल पाएगा। 50 तक होते होते हम तमाम तरह के बोझ अपने मस्तिष्क पर लादते ही चले जाते हैं। कभी बैठकर सोचते ही नहीं कि हमारा दिमाग कैसे खुश रहेगा, कैसे शांत होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा। कभी नहीं सोचते इस चीज़ को। लेकिन शरीर की तरह से ही हमारा मस्तिष्क भी, हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे बॉडी की नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाती हैं, टॉक्सिक हो जाती हैं, और इससे तमाम तरह की बीमारियां भी होती हैं। स्ट्रेस होता है और ये डिप्रेशन होता है। कुछ लोगों का असंतुलन, दिमाग के बारे में मैं क्या बताऊं। अब ये सब तो सब लोग जानते हैं कि दिमाग असंतुलित होता है तो इंसान कैसे जीता होगा। तो इन सब के पीछे हमारा जीवन आज कहाँ जा रहा है। और इतना अच्छा इंसानी जीवन हम बस ऐसे ही बिना मतलब ही फिजूल की चीज़ों में के पीछे भाग कर अपनी सच्ची खुशी को खोते जा रहे हैं। और इस पर बैठकर को तो क्या मतलब सोचने की ज़रूरत है आज कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, अपने शरीर को भी और अपने मस्तिष्क को भी, ताकि हमें जीवन का आनंद मिले। हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? क्या हम इन सब फिजूल की चीज़ों के पीछे भागने के लिए इंसान का जीवन मिला है? नहीं। हमें अपने को समझना है, अपने जीवन में संतुलन लाना है और अपनी दिमागी भूख को बढ़ाना है। शारीरिक भूख को नहीं, दिमागी भूख को बढ़ाना है। और फिजूल की आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना है। एक मोबाइल किसी को क्या खुशी देगा? एक गर्लफ्रेंड या कोई भी कुछ भी हो, वो आजकल, अब उसके बारे में क्या ही बोलूँ, उसको नहीं बोलना हमें। एक गाड़ी आपको क्या खुशी देगी? आप थोड़े दिन घूमते हैं उस पर, उसका जब मेंटेनेंस की बात आती है तब हम बैठ जाते हैं। कौन उसको रोज़ साफ़ करे, कौन उसके मेंटेनेंस को दे? आप सच्ची खुशी के पीछे भागिए, है ना। सच्ची खुशी क्या होती है इसको सोचिए। आप अपने प्राचीन काल के जीवन में जाइए, अपने बाबा के जीवन में जाइए, अपने पिता के जीवन में जाइए और तब देखिए कि परिवार कैसा था, किस तरह से हम लोग रहते थे। तो ये तो हुई मानसिक स्वास्थ्य की बात, जो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए आज हमें, तो मैंने किया। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।